सब कुछ सही चल रहा था, एक दूसरे से खुश भी थे, लेकिन फिर सब कुछ ओवर हो गया। शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया है, शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया। ये सारी चीजें तो होती हैं, वो है रिलेशनशिप फॉल्स अपार्ट। तो वो ऐसे इस वजह से होता है, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से मेरा मतलब है कि हम जिस बंदे को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं उससे हमारी वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हम एक ह्यूमन से नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको मैं आपको ब्रेक करके समझाता हूँ। एक सपोज करो कोई मेल है, ठीक है, तो वो एक लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आता है 70% फिजिकल अट्रैक्शन से और 30% इमोशनल अट्रैक्शन से। इट इज़ वॉट इट इज़, मेजोरिटी मेल्स के साथ यही होता है। अगर आपको अपनी कोई थ्योरी मुझे चिपकानी है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई इट फॉर श्योर। तो फिर लड़की जो है वो रिलेशनशिप में आती है, 80% इमोशन, 20% हम कुछ भी कह सकते। तो अब जो हम न्यू फुलफिलमेंट देख रहे होते हैं रिलेशनशिप में, तो स्टार्टिंग में जो है वो सब कुछ सही चल रहा होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है अपनी एक सीमा पे रहती है। फिर होता क्या है, क्या फिर जो एक ह्यूमन है, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ एरर्स, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो फिर ह्यूमन गलती करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करती हैं, और जो हमारे ब्रेन से जाके, थिंकिंग से जाके हमारी टकराती हैं। फिर वो चीज़ हमको हर्ट फील करती है, फिर हम वहाँ से कटना शुरू हो जाते हैं हल्के-हल्के। क्योंकि कभी तो हमने ये सोचा नहीं था कि वो इंसान है सामने वाला, वो गलती कर सकता है या फिर आप गलती कर सकते हो। फिर जब भी देखो गलती होती है ना, तो उसको बैठ के समझाया जाता है, उसको एक रियलिस्टिक थिंकिंग के साथ देखा जाता है कि अच्छा गलती क्या हुई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हम दोनों के बीच में, तो लेट्स सिट टुगेदर एंड इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे होती है बात। ऐसे नहीं होती कि छोटी सी गलती हुई, ओके आई एम अ मैन, मेरे अंदर ही हुआ है, या फिर आई एम अ वुमेन, या फिर तुम्हारा फेमिनिज्म ऊपर आ जाए, फिर तुम एक दूसरे से जुदा हो जाओ। कुछ नहीं होगा। देखो, जब तक तुम्हारा गुस्सा रहेगा, जब तक तुम अपने डिसीजन को प्राउड फील करोगे, जैसे ही तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा या फिर तुम्हारे इमोशन जो तुमने पास में अटैच कर रखे थे, जैसे ही वो एक पीक पर आएंगे अपनी, मतलब फॉर श्योर यू विल रिग्रेट इट। ठीक है, ऐसा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो, आपको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से सोचना होता है चीज़ों को। आपको ये नहीं देखना होता कि मैं बड़ा हूँ वो छोटी है, फिर वो बड़ी है फिर मैं छोटा। ऐसा आपको नहीं देखना होता। आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से सोचना होता है, और आपको उसको एज़ अ ह्यूमन ही ट्रीट करना होता है। कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं है जो कि आपके इशारों पे चल सके। इवन जो स्लेव्स होते थे वो भी मिस्टेक्स करते थे। स्लेव्स से एग्ज़ाम्पल देने से मेरा मतलब ये था कि जो बंदा होते पूरे कंट्रोल में था, स्लेव जो था वो अपने पूरे कंट्रोल में, जो भी स्लेव होता था वो अपने मालिक के कंट्रोल में होता था। फिर वो मिस्टेक कर जाता था। लेकिन रिलेशनशिप में यू बोथ आर इंडिपेंडेंट, फिर आप यू बोथ आर फ्री। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सामने वाला आपके हिसाब से चलेगा, सामने वाला आपके हिसाब से चीज़ें करेगा? ऐसा नहीं होता है। यू शुड बी वेरी रियलिस्टिक। और जब आप रियलिस्टिक हो जाओगे, आप बैठ के चीज़ों को सोच सॉल्व करना शुरू कर दोगे, आप सेल्फ अवेयरनेस पर भी ध्यान दोगे रिलेशनशिप से ज़्यादा। रिलेशनशिप साइड में रखो, सेल्फ अवेयर बनो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने साथ में ग्रो करने पे ध्यान दो। रिलेशनशिप बिल्कुल सही चलेगी। कहीं पे ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट डू अ कमेंट, आई विल टॉक टू यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।